जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार लेकर आया हूं कि बलूचिस्तान में चल क्या रहा है। तो बलूचिस्तान में बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रही थी। आइए उसके बारे में जानते हैं और पहले वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आप सबकी भारी डिमांड के बाद आखिरकार दिव्य कुमार भाई जो हैं हमारे चैनल पर आ गए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करिए। स्वागत है दिव्य भाई आपका। जी शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि भाई इतने दिनों से गायब थे आप, बड़ी डिमांड आ रही थी आपकी। सब कुछ सेटलमेंट हो गया ना? सुरक्षित तो हैं, सकुशल तो हैं? एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि देविक भाई बहुत दिन से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने बिजनेस को सेटलमेंट कर रहे थे, वहां से सब कुछ बाहर निकाल कर और खुद भी बाहर सेट होना चाहते थे। सुरक्षित है, बस सेटलमेंट तकरीबन आप समझेंगे 99% हो गया। अब 1% तो वो फिर चलता ही रहता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एडजस्ट हो, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं, वो आदत लगना बाकी है। हम्म। तो पाकिस्तान से अब पूरी तरह कट ऑफ हो गया, मतलब अब कुछ भी नहीं रहा आपका वहां पर? जी नहीं। मतलब अब पाकिस्तान से आपने मुक्ति पा ली आखिरकार? हाँ। अच्छा चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी कौमें हैं पाकिस्तान के भीतर जो मुक्ति नहीं पा रही हैं, और उनमें से एक जो है वो बलूचिस्तान बलोच कौम है। आपको पता ही होगा कि भाई इस्लामाबाद में डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो पूरे आई हुई हैं, धरना दे रही हैं, और उनकी बस एक ही डिमांड है कि भैया जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनकी जानकारी दे दो कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं। जिंदा हैं तो भाई केस करो, कोर्ट में लेकर आओ, सामने तो लाओ। कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मौजूदा एक तरह से मैं कहूँ कि आंदोलन जो पहुंच गया है इस्लामाबाद तक, पहले तक तो ये सीमित था कि भाई उधर ही हो रहा है बलूचिस्तान में, अब ये इस्लामाबाद में पहुंच गया है। पूरे दुनिया की मीडिया की नजरें इस पर। तो आप इस आंदोलन को किस तौर पे देख रहे हैं? क्या ये बहुत स्ट्रांग आंदोलन मान रहे हैं आप? ये आंदोलन ये स्ट्रॉन्ग मैं इस लिहाज से मांग रहा हूँ कि एक तो देखें इसमें लेडीज ज्यादा है, ठीक है। जिन जिन प्रोटेस्ट्स में या जिन आप कह लें कि चेंजेस में वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। उनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस, एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में, जिनका उस प्रोटेस्ट से ताल्लुक नहीं है, उनकी नजर में बहुत वैल्यू होती है। दूसरा, काफी टाइम से चल रहा है। दूसरा, इन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज मेंटेन की है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। चाहे कुछ भी हो तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही होगा। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये एक आपके वो स्टैंडर्ड्स को सेट कर देती है। और जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद है तो फिर दुनिया की मीडिया भी कवर करती है, एम्बेसी सारी इधर है, उनको भी नजर तो आता ही है। तो वो भी रिपोर्टिंग तो होती है, रिपोर्टिंग बैक तो होती है। तो अभी अगर हम देखें कि जिस तरह से दुनिया भर की मीडिया की नज़रें हैं, कवरेज मिल रही है, इंडिया से भी कवरेज मिल रही है। कल को जो डॉक्टर महरंग बलूच हैं उनकी जो डिमांड है, या बलूचिस्तान के बाकी लोगों की जो डिमांड, मैं वहाँ पे कई लोगों की बातें सुन रहा हूँ, ट्विटर पे चीज़ें लगातार आ रही हैं, और मुझे उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि वो उनकी बातों से झलकता है कि वो मानते नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं कि हम बलूच हैं और पाकिस्तान ऐसा हमारे साथ कर रहा है। ये 99%, वो चाहे बच्चे बोल रहे हो, बुजुर्ग बोल रहे हो, जवान बोल रहे हो, कोई भी हो, महिला बोल रही हो, ये वाली जो फीलिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फीलिंग पाकिस्तान के जो पावर एलीट है उनको पता है ये सारी चीजें? जी जी सर, पावर एलीट को हर चीज पता होती है। उनको आम इंसान के अलावा, आम इंसान से छुपाते हैं, पर पावर एलीट को हर चीज पता है। उनसे छुपी भी कुछ भी चीज नहीं है दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की नहीं। देखिए, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से शुरू हुए कि नवंबर में एक कोई लड़के को गिरफ्तार किया गया था मिलिटेंसी के केस में, कि ये भाई मिलिटेंसीज को, जो मिलिटेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करता है, असिस्टेंस देता है, लॉजिस्टिकल जो भी होती हैं। तो उसको कोर्ट में पेश भी किया गया था। कोर्ट ने रिमांड दिया था 10 या 12 दिन का। लेकिन 2 या 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली और बोला कि भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। रिमांड से कोई बंदा कैसे भाग सकता है? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो वहां से ये सारा फिर शुरू हुआ, क्योंकि अब ये पहले बलूचिस्तान के अंदर ही हो रहा था। 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते, फिर वहां पर कुछ, जाहिर सी बात है, उधर मीडिया ना कवर करने जाता है ना जाने दिया जाता है। दोनों चीज हैं, क्योंकि कोई कोई जाना भी नहीं चाहता। मैं कहता हूँ परमिशन हो तो कोई जाना भी नहीं चाहता। तो ये फिर इन्होंने बोला कि हम मार्च करेंगे, नॉन वायलेंट मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये फिर सब निकले इस्लामाबाद की तरफ।
तो अब ये है कि देखिए इसमें एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, इसकी पहली दफा बलोच प्रोटेस्ट कोई ऐसा हुआ है जो दुनिया की नजर में आया। प्रोटेस्ट अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर भी शायद यही टाइम था, नवंबर या हाँ दिसंबर का, बिल्कुल 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 जिसमें बिल्कुल। डेढ़ डेढ़ महीना लंबा मार्च हुआ था। वो इससे भी बड़ा था, वो प्रोटेस्ट इससे भी बड़ा था, लेकिन वो बलोचिस्तान में था तो उसको इतनी कवरेज नहीं मिली। ये कंपैरेटिवली उस प्रोटेस्ट से छोटा है और इसको कवरेज ज्यादा मिली है, क्योंकि वही बात है ना, आप पावर सेंटर के करीब आ जाते हो। जैसे आपके इंडिया में है कि कुछ भी चींटी भी मारे तो बोलते हैं चलो दिल्ली। तो ये वो वाला हिसाब किताब है, पावर सेंटर पे आपको फिर कवरेज मिलती है और दुनिया फिर बैठी होती है पावर सेंटर पे, तो वहां से ये निकलते हैं। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप देखें, पहले तो बिजनेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वगैरह वो तो दुनिया को पता है। अगर जिसको नहीं भी पता तो सैटेलाइट मैप्स निकाल लो। एक बड़ी बेसिक सी होती है कि भाई रात के टाइम पे जहां पर ज्यादा रोशनी होगी वहां ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। आपको पूरा पाकिस्तान फिर भी लाइटें दिखती हैं, बलूचिस्तान पूरा अंधेरा। अगर आप रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क के जो वो मैप्स होते हैं वो निकालने हैं, तो वो आपको पूरे पाकिस्तान में पूरा जाल बिछा हुआ है, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप इतना क्लियर है, इसमें डेटा में या कोई फाइलों में घुसने की भी जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा फिर देखें, जो इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल फिशिंग होती है, उसके बाद जो इलीगल ट्रेड ईरान से होता है, एज पर सम रिपोर्ट्स 5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं स्मगलिंग में, ईरान की। मतलब उनका घर रोजगार चलता है। अब वैसे होता है उधर क्या है कि पठानों की भी आबादी बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान में। बलोचों जितनी ही पठानों की है बलूचिस्तान के अंदर जाए, तो अगर पठान का फैमिली साइज लेके चलेंगे तो वो तो फिर 10-15 बंदे होते हैं एक फैमिली में। 5 लाख के हिसाब से 5 इंटू 10-15 करें तब जाके आप समझे कि कितने लोगों का पेट भरता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी बात मुझे सैयद मुजम्मिल शाह हैं उनके एक पॉडकास्ट में पता चली। उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही, सैयद मुजम्मिल ने। उन्होंने कहा कि क्यूएलएफ हुआ था, वो शायद क्वेटा लिटरेसी फेस्ट है क्या, वो क्यूएलएफ कोई चीज़ है उसमें। मैं नहीं जानता, मैं, हाँ वो हुआ होगा। अच्छा, तो उन्होंने बताया, उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक, उन्होंने कहा कि क्यूएलएफ के दौरान 70 लाख की किताबें बलूचिस्तान में बिकी हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ बात करने गए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बाकी पाकिस्तानी तो छोड़ दीजिए, जो बलोच हैं और जो पश्तून हैं, उनके सवालों ने बड़ा हैरान किया कि कितनी नॉलेज है उनके पास और कितना वो पढ़ते हैं। जबकि बाकी उन्होंने लाहौर और इधर वालों को तो बिल्कुल पंजाबी को छोड़ दिया, बोला कि ये इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, उनको सारी चीज़ें पता है। हम्म, नहीं नहीं सर, पठानों में बलोचों में पढ़ने का कल्चर बहुत ज्यादा है। भले उनके पास फॉर्मल एजुकेशन का कल्चर इतना नहीं होगा, पर जैसे पठानों में फॉर्मल एजुकेशन का कल्चर नहीं है, पर एजुकेशन का कल्चर है। नॉलेज कह लें आपको आप उसे। हाँ, नॉलेज विजडम का उनके पास पूरा कल्चर है। वो पास डाउन भी किया जाता है, और वैसे वजह जब आप ऊपर से पास डाउन होता है तो आपके अंदर भी एक अर्ज पैदा हो जाती है बचपन से, देन यू कंटिन्यू ऑन योर ओन सेल्फ। और दूसरा देखें, बलोचिस्तान में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना, बहुत स्ट्रांग है बलोचों में। क्योंकि अच्छा, उसकी भी एक वजह है। उसकी बैक स्टोरी है कि बलोच पीपल आइडियलाइज भगत सिंह। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है, मीडिया में भी बहुत कम बात है। बलोच पीपल आइडियलाइज भगत सिंह, तो वो फिर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी बड़ा आइडियलाइज करते हैं। और वैसी बात है, देखें रेवोल्यूशन वाली जो बात है। देखिए रेवोल्यूशन तो हर जगह आते हैं, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म, बट कम्युनिज्म की देखिए हर चीज की अपनी कुछ तो अच्छाइयां होती है ना, तो वो कुछ अच्छाइयां जो है उसमें से एक ये पढ़ना होता है। कम्युनिस्ट आपको पूरी दुनिया में झूठ बोलते हुए दिखेंगे, पर उनके पास नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। अगर सच बोलने पे आए तो उनसे ज्यादा अक्लमंद भी आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो ये कम्युनिस्टों का एक है, तो वो भगत सिंह को आइडियलाइज करते हैं। फिर एक बलूचिस्तान में एक और भी इशू है कि 37 के 38 ट्राइब्स हैं। 37-38 ट्राइब्स में से 31 ट्राइब्स जो हैं, दे डोंट सपोर्ट दिस आइडिया एंड दे वर्क विद द गवर्नमेंट एंड एलीट एंड डीप स्टेट और द एस्टेब्लिशमेंट। तो वो 6-7 है, जो वो एक जो है ना एकता, यूनिटी, वो वाली बात भी नहीं है। और फिर आप डिफरेंस देख लें, 38 अगर 37 ट्राइब्स है तो 31, तो आप डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। थर्डली, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले एक खबर आई थी कि मुल्तान में किसी हॉस्पिटल की छत पे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं,
जो गल वीडियो रही थी बहुत वायरल हुआ था उसका। हाँ, बिल्कुल। को तो सर मिसिंग पर्सन्स का ऐसी खबरें भी आई हैं, लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि अच्छा ये एलिगेशन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल पे है। ये एलिगेशंस भी लगी हैं कि मिसिंग पर्सन्स की ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी होती है। तो ये लोकल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक इल्जाम नहीं लगाया इंटरनेशनल किसी इदारे ने, लोकल लेवल पे ये इल्जाम लगाया गया। और मुल्तान वाले टाइम पे भी यही हुआ था कि भाई ये मिसिंग पर्सन जो है उनको बलोची आइडेंटिफाई किया गया था आखिर में, उन बॉडीज को। ये तो उस समय मुझे याद है कि ये चीज़ें बहुत वायरल हुई थी, और ये जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग वाली बात हो रही थी और ये जो तस्करी वाली बात हो रही थी, ये भी आई थी। अब देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है, अब ये तो इंटरनेशनल इदारे देखें या वहाँ की चीज़ें थे, लेकिन इन आरोपों को भी सुना जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल देखते हुए 76 ईयर से मुझे लग रहा है कि कश्मीर से भी पहले का विवाद जो है वो बलूच का है, और वो वहाँ पर जंग चल रही है, वो आज़ादी की जंग, फ्रीडम फाइटर्स हैं, लड़ रहे हैं जो पहाड़ों पर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी हथियार उठा लिए। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं उधर के ही, उनका मोहम्मद उस्मान, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो वो उनकी बातों में, वो तो पश्तून थे, बट उनकी बातों में नाराज़गी दिख रही थी। वो बोले कि जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, जब हमारे हक दिए नहीं जाएंगे, चलो 2-4-6 महीने की बात नहीं है, ये 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन, क्या आप छोड़ते हो? अगर वो हथियार कोई उठाता है तो भाई उसके पास आपने ऑप्शन नहीं छोड़े। तो जो ये आर्म्ड मूवमेंट चल रही है, जो आर्म्ड फ्रीडम फाइटिंग की जो मूवमेंट चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर पा रही है बलूचिस्तान के कॉज को? देखिए, अब तक इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई थी। हाँ, कर तो पा रही है क्योंकि वो चाइनीज इंस्टॉलेशंस को अटैक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाइनीज जो है वो कोई बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है ना, वो तो सेंटर की गवर्नमेंट, जो मेन रूलिंग एलीट जो भी होगी, तो उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो वो वहां पर तो डैमेज बहुत हुआ है आर्म मिलिटेंसी का। लेकिन अभी जो ये प्रोटेस्ट है ना, इसको ग्लोबल कवरेज मिली है, इससे पहले किसी को भी नहीं मिली। ठीक है, इश्यूज उठते थे, यूएन में भी बातें होती थी, वो आपको हर साल वो नजर भी आता होगा कि स्विट्जरलैंड में वो रोडों पे खड़े हुए, स्टॉल्स लगे हुए, कवरेज नहीं मिलती थी। कवरेज इस बार मिली है। अगर मैं देखें यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। देखें, कश्मीर से पुराना इशू, अब लोगों को थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई ये ब्रिटिश इंडिया में नहीं था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसके अंदर कलात स्टेट था, उसमें भी पूरा बलूचिस्तान नहीं आता था, सिर्फ एक कलात स्टेट का जो ऊपर का हिस्सा था। तो पूरा बलूचिस्तान भी नहीं था। लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है और बहुत ज्यादा हिस्सा ईरान में भी है। तो इनको ये इश्यूज भी नहीं पता। इसके अलावा देखें, अगर 77 ईयर्स में लोगों की अगर नफरत यहाँ तक पहुंच गई, हथियार उठाने पे आ गए, तो और लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं करते एज पाकिस्तानी, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 77 ईयर्स में 3 नस्लें निकल गई, चौथी पैदा हो चुकी है। प्यार मोहब्बत से तो सर किसी को भी जीता जा सकता है। मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल आप ले लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी है, मिलेंगे पार्ट 2 में इसके साथ, नहीं है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।